आज के इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं जी। 16 दिसंबर 2023 का दिन है। भारत की बात करें 1971, सेकेंड इंडो पाक वॉर, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध, इसे द्वितीय ही कहा जाता है। 48 में वैसे है ना, उसको कबायली हमला कह देते हैं पाकिस्तान वाले। आज के दिन क्या हुआ था जी? आज के दिन वो हुआ था जिसको भारत सबको बताता रहता है कभी कभी, और पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है ये सरेंडर करने का, आत्मसमर्पण करने के दस्तावेज पर साइन हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की ईस्टर्न कमांड जो थी उसके लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी हैं ये जो साइन कर रहे हैं। आप ये जो खाकी यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, जिनके हाथ में पेन है और के साथ जो बैठे हुए हैं पगड़ी लगा के, ये लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय फौज के JS अरोड़ा साहब हैं। इनके सामने आज के दिन ढाका में, ये ढाका की तस्वीर है। ढाका कौन, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे ये हुआ था जी। वो जो है ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बन चुका था। तो आज के दिन सरेंडर किया था कि प्रभु जान बख्शिए 93,000 फौजियों ने। और यहाँ पे जनरल नियाजी ने अपनी जो उनके पास गन थी, पिस्टल था, वो सौंपा था जनरल अरोड़ा को सिम्बॉलिकली कि जी हम सरेंडर कर रहे हैं, पाकिस्तानी किया था फौज ने। तो आज का दिन है जी वो है ना उल्लास का, जिसे मनाया जाता है। 1773 हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हिस्ट्री कैसे बनती है, जनता का जो आक्रोश है वो कैसे सामने आता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं, बोस्टन टी पार्टी। अब बोस्टन जैसे आप जानते हैं अमेरिका का राज्य है मैसाचुसेट्स, और उसकी ये राजधानी है, पोर्ट सिटी है। हम सबको पता है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था अंग्रेज़ों का वो अमेरिका तक भी पहुंचा हुआ था। इस समय पे 1773 जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो 13 कॉलोनी होती थी, जो अभी USA है, 13 ही देश कह लीजिए आप, या 13 राज्य, फिर वो 50 हुए बाद में, और वर्तमान में अमेरिका के 50 राज्य हैं। 13 थे जी। एक तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक टी एक्ट बना दिया जी, पार्लियामेंट में लंदन में पास कर दिया कि जितनी भी अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़ हैं, जो देश उनके आधिपत्य में हैं, जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत पे राज कर रही थी, उसे ये हक दिया गया कि वो चीन की चाय, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे बहुत चाय होती थी, उस चाय को वो कहीं भी बेच सकता है, और वो चाय पे लगा दिया टैक्स जी। अब क्योंकि अमेरिका भी कॉलोनी था, इंग्लैंड का राज था वहाँ पे, और वहाँ पे भी टैक्स लग गया। अच्छा, लेकिन जो अमेरिका के लोग थे वो चीज़ से चिढ़े हुए थे कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम कोई टैक्स नहीं सहेंगे जब तक कि जो टैक्स डिसाइड करने वाली बॉडी है, दैट इज़ पार्लियामेंट या कोई और बॉडी, उसमें हमारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं जी। देखिए ये फ़र्क होता है लोकतंत्र की सोच का। इलेक्टेड है ना जी, इलेक्टेड जहाँ पे हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। अंग्रेजों ने इसको थोपना चाहा, क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो आप देख रहे हैं, फोटोग्राफी तो उस समय पे होती नहीं, तो सिम्बॉलिकली ये देखिए पेंटिंग्स ही हैं, ये बड़ी हिट पेंटिंग है कारचे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़, शिप दिखाया गया, शिपमेंट पहुँचती है चाय से लदी हुई, और जो बॉस्टन है यहाँ पर जो क्रांतिकारी था, हालांकि एक लूजली टाइड ग्रुप था, मतलब वैसे ही लोग उससे जुड़े हुए थे, और इनका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, है ना जी। आप एक स्वतंत्रता पुत्र ऐसे समझ लीजिए। ये घेरते हैं जहाज़ को, इस पर चढ़ते हैं, और ये चाय जो है इसको उठा के बॉस्टन हार्बर में फेंक देते हैं, जहाँ पे ये बंदरगाह थी, ये हार्बर था, वहाँ पे उन्होंने पानी में फेंक दी सारी की सारी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा इन टैक्सेस है कोई और किसी तरह से ये मैसाचुसेट्स में और बॉस्टन में खास करके टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो क्रांति बढ़ती अमेरिका स्वतंत्र हुआ जी। फिर ये एक महत्वपूर्ण कड़ी थी बोस्टन टी पार्टी, हमेशा याद रखिए, ये इतिहास की बहुत बड़ी कड़ी है। जब अमेरिकन इकट्ठे हुए थे और उन्होंने माइटी जो फोर्स थी इंग्लैंड की, उसे बाहर किया था जी जी। हमें तो बहुत वक्त लग गया था खैर ये आज़ाद होते होते। उनकी आप अगर हिस्ट्री कभी स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका का पढ़ पाएँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2014 ओंकार जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आजकल भी बहुत चर्चा में है, पाकिस्तान के नाक में किया हुआ है दम इस संगठन क्या है ये तालिबान जो कि वर्तमान में शासन कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, उनकी पाकिस्तान की ब्रांच है जी जी। और तालिबान हमें भी पता है और पूरी दुनिया जानती है कि कैसे उसका जन्म हुआ, किसने फंडिंग की, किसने उसे नर्चर किया और कहाँ भेजा। तो वह पाकिस्तान के गले पड़े हुए TTP आज की डेट में भी, अभी पीछे है ना वो जो हमला हुआ है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम वहाँ कुछ कर सकते हैं हवाई हमले, वो आगे की बात है, हिम्मत नहीं हो रही अभी। पर आज के दिन का जिक्र क्यों, TTP के आतंकवादी आते हैं, कुछ हथियारबंद आतंकवादी सुसाइडर्स आते हैं
और पेशावर के एक स्कूल में कुछ आतंकवादी। 2014 की बात आप लोगों को याद होगा जी बिल्कुल। और फिर स्कूल में जो कुछ मैसेकर हुआ था और उसमें 150 के आसपास, हाँ 150 लोगों की जान गई थी कुल, और इनमें स्कूल में थे, स्कूल लगा हुआ था, सुबह का वक्त था, 134 स्कूली बच्चे थे जो मारे गए थे। आलम देखिए आप, ये हुआ है।